ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। 2022 में हरियाली तीज कब है? आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। हर साल सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाया जाता है। कहा जाता है कि हरियाली तीज एक के बाद एक त्योहारों के आगमन का दिन है। इसे मधुश्रवा तृतीया या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज के बाद ही नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्रि आदि बड़े त्योहार आते हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। हरियाली तीज तृतीया तिथि आरंभ 31 जुलाई सुबह 2:59 से, तृतीया तिथि समाप्त 1 अगस्त सुबह 4:18 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का त्यौहार 31 जुलाई 2022 में दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस बार हरियाली तीज पर रवि योग बन रहा है। किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए रवि योग काफ़ी शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार रवि योग पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। हरियाली तीज के दिन रवि योग दोपहर 2:20 से शुरू होकर 1 अगस्त को सुबह 6:04 तक रहेगा। हरियाली तीज पर पूजा विधि। इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। उसके बाद साफ सुथरे या नए वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन बालू के भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है और एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती एवं उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती का आवाहन करें। माता पार्वती, शिव जी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुनें। उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरितालिका व्रतमहम करिष्ये मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिमा बनाते समय भगवान भोलेनाथ, माँ गौरी का स्मरण और पूजा करते रहें। जब माता पार्वती की पूजा कर रहे हो तो माता पार्वती का मंत्र जाप अवश्य करें। ओम उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्रै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठै नमः, ओम शांति रूपिण्यै नमः, ओम शिवाय नमः। इन मंत्रों का आप मानसिक जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुँचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। ये सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुँच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है।
ये सुन पार्वती जी बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गईं। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। इस कथा में शिव बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। धन्यवाद।